अवनी बावड़ा ईशू ब्यूटी पार्लर की यहाँ पे क्लास में आती हूँ और 3 महीने का बेसिक कोर्स कर रही हूँ। तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो क्लीनअप के बारे में बताने जा रही हूँ। क्लीनअप पहले तो हमें उसके नाम से ही पता चल जाता है क्लीनअप क्या होता है। क्लीनअप मीन्स फेस को क्लीन करना। कई बार हमें फेशियल नहीं करवाना होता है तो पार्लर वाले हमें फेशियल की बजाय क्लीनअप सजेस्ट करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लीनअप क्या है। तो क्लीनअप वो जो है वो फेशियल के जैसे ही अपने फेस को क्लीन करता है और उसमें से ये भी एक टेक्निक है रिलैक्सेशन के लिए। तो पर फर्क उसमें सिर्फ टाइमिंग का रहता है। फेशियल जो है वो 1 से सवा घंटे तक का रहता है, पर जो क्लीनअप जो है वो 30 से 40 मिनट तक का रहता है। फेशियल में 6 से 7 प्रोडक्ट यूज़ होती है, बल्कि क्लीनअप में 4 प्रोडक्ट यूज़ होती है। पर ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको क्या करना है। और उसमें भी ये होता है कि आपके कौन से टाइप की प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है। तो प्रोडक्ट है जैसे कि क्लींजर है, तो क्लींजर में आप जेल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो और क्रीम फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है स्क्रब और उसके बाद है मसाज क्रीम और उसके बाद आता है फेस पैक। पर दोनों में जो टूल्स है वो टूल्स तो सेम ही यूज़ होते हैं, जैसे कि स्पंज है, फिर है वाटर है, हेयरवेल है, पीच पील है, ब्लैक हेड और वाइट हेड निकालने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नैपकिन है, मॉइस्चराइजर क्रीम है और स्टीमर है। अगर आप क्लाइंट स्टीम लेना चाहते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेप्स। तो उसके स्टेप्स कैसे बताने हैं। पहले तो ना आपको सबसे पहले क्लाइंट को आगे बिठा देना है, उसके हेड पर टाइट बेल्ट बांध देना है। फिर उसके पर हम बेल्ट इसलिए लगाते हैं कि हम फेशियल करते करते उसके बाल जो है वो हमें बीच में ना आए। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क से फेस को क्लीन करना है। आप क्लींजर जो है वो जेल बेस में भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 2-3 दिन तक चेहरे पे हल्के हाथों से 2-3 मिनट तक चेहरे पे हल्के हाथों से वो उसको आप मसाज करें। फिर गालों को स्पंज से फेस को आप क्लीन कर लें। उसके बाद है उसमें एक ध्यान रखना है कि मसाज एकदम हल्के हाथों से करना है। जैसे कि क्लाइंट की डिमांड पर थोड़ा वजन देकर भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डेड स्किन है तो आप थोड़ा वजन देकर कर सकते हैं। मसाज जो है वो कौन कौन से पार्ट पर की जाती है। मसाज जैसे गर्दन, चीक, नोज, फिर है फोरहेड, इसी तरह नीचे से ऊपर तक और ऊपर ऐसे हमें साइड पर और सब मसाज करना चाहिए। जैसे फाइन लाइन और रिंकल जो है, हमारे जो डार्क सर्कल है, जो जिसकी प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा मसाज देना पड़ता है। उसके बाद है हम फेस पर स्क्रब लगाना है। तो स्क्रब है जो वो थोड़ा ज़्यादा रखना है। स्क्रब ना 5 मिनट तक फेस पर रहने दें। स्क्रब लगाकर तुरंत मसाज शुरू ना करें। 5 से 7 मिनट रहकर फिर मसाज करें। पर स्क्रब करते वक्त एक ध्यान रखना है कि हम उसको आइस का पॉइंट जो है वो आइस के ऊपर ज़्यादा हमें वो मसाज नहीं देना है, क्योंकि ना इससे हमारी वो स्किन पर है जो वो खड्डे हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रब ना दानेदार आता है इसलिए। उसके बाद है मसाज करें ताकि स्क्रब के अंदर दाने हमारे पोर्स में उतर जाते हैं। स्क्रब क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी डेड स्किन होती है वो उससे हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हम स्क्रब का यूज़ करते हैं। उसके बाद है पोर्स उतर जाने के बाद हम उसके बाद स्क्रब लगा के ब्लैक हेड और वाइट हेड रिमूव कर सकते हैं। ब्लैक हेड और वाइट हेड ज़्यादातर तो नोज़ पे होता है और चिन पे होता है, 2 पार्ट पे ज़्यादा रहता है। फिर इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से घिस के मसाज करना चाहिए। और मसाज करते वक्त ना हमें पॉइंट जहाँ पे हम पॉइंट देते हैं, जैसे कि नोज़ के बाजू में पॉइंट दे सकते हैं, फॉरहेड पे पॉइंट दे सकते हैं, वहाँ पे हमें पॉइंट देना है ताकि हम उनको कस्टमर को रिलैक्सेशन फील करा सकें। स्क्रब जो है वो ज़्यादा मसाज नहीं करना है, 2-3-4 मिनट तक मसाज करके अच्छे से उसको रिमूव कर देना है। स्क्रब वाला पानी भी हमें चेंज कर देना है, जिससे स्क्रब के दिन आगे के स्टेप्स में प्रॉब्लम ना आए। अगर हम स्क्रब वाला पानी यूज़ करेंगे तो वापस हमारे फेस पर वो आ सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद है मसाज क्रीम लगाने के बाद हल्के हाथों से राउंड में मसाज करें। मसाज है वो 10 से 15 मिनट तक होता है। जब तक कि सारा क्रीम स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो जाता तब तक उसको मसाज करना होता है। उसके बाद आप स्क्रब के बाद भी पिन पीस यूज़ करके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकाल सकते हैं और क्रीम के बाद भी आप यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 4 पैक। चौथा स्टेप आता है पैक का। मुख, स्किन, ईयर और सारे पार्ट पर हम अच्छे से नेक पर लगा सकते हैं।
आँख पे ककड़ी, टमाटर और एलोवेरा जेल का कॉटन भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो रोज़ वाटर से भी हम कॉटन का यूज़ करके आँखों के ऊपर रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद जब फेस पैक सूख जाए तो उससे अच्छे से रिमूव कर लेना है। पर फेस पैक लगाने के बाद अगर हम पानी से लेके हल्के हाथों से मसाज करके उसे निकालेंगे तो आसानी से वो पैक निकल जाएगा। लास्ट में फेस पर हमें मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाना है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने से हमारे जो ओपन पोर्स हुए हैं वो बंद हो जाते हैं। अगर क्लाइंट दिन में दोपहर में आया है और वापस धूप में जाने वाला है तो उसे SPF वाला मतलब सन प्रोटेक्शन वाला हम मॉइस्चराइज़र लगा के क्लीनअप का ग्लो खराब नहीं होगा। क्लीनअप से फेस को कोई नुकसान नहीं होता है और सिर्फ हमारी स्किन की टैनिंग दूर होती है और उससे ब्लैकहेड और वाइटहेड और डस्ट में सब दूर हो जाता है। और इस क्लीनअप करवाने से ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होता है। क्लीनअप की प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल की मात्रा माइनर होती है क्योंकि इसे फेस पर यूज़ करना होता है। इसलिए 28 की एज के बाद हमें हर 15 दिन में या हर महीने में एक बार क्लीनअप करवाना चाहिए। इससे हमें क्या होता है, रिंकल, फाइन लाइंस कम होती है और हमारी स्किन ब्राइट रहती है और ब्राइट रहती है। आपका स्किन टोन एक लेवल प्लस होता है, नहीं कि आप गोरे हो जाए। अगर आपके पास क्लीनअप की प्रोडक्ट नहीं है तो आप फेशियल की किट में से भी आप अपने आप जो भी फेशियल यूज़ करते हो उससे भी आप क्लीनअप कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।